और मैं अगला मुद्दा पूछना चाहता हूं कि 10 साल से बीजेपी भारत सरकार में जो शासन में है, सत्ता में है, तो उससे लोगों को कितना फायदा पहुंचा है? कुछ ऐसी योजनाएं सरकार की रही? लोगों को, आम लोगों को तो फायदा नहीं पहुंचा है। फायदा पहुंचा है तो कोऑपरेटिव घरानों को फायदा पहुंचा है। जैसे 1100 लाख करोड़ रुपया दिया और माफ कर दिया, लोन दिया और माफ कर दिया, तो फायदा तो उनको हुआ है। लोकल पब्लिक को कौन सा फायदा हुआ है इससे? लोकल पब्लिक को तो महंगाई की मार झेलनी पड़ी है। उस वक्त डीजल क्या भाव था, पेट्रोल क्या भाव था, आज किस भाव है? गैस सिलेंडर उस वक्त किस भाव था, आज किस भाव है? हर चीज, हर वस्तु पर महंगाई बढ़ी है। महंगाई की मार पब्लिक को झेलनी पड़ी है। बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ी है। लाखों कंपनियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए। वो लोग कहाँ जाएं? सरकार ने अभी रक्षाबंधन पे गैस सिलेंडर में 200 रुपये कम किया और लोगों को बताया कि हमने रक्षाबंधन के दिन जो 200 रुपये कम किए हैं उससे लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा। कितना फायदा पहुंचेगा? हम कहते हैं तुम 50 कदम आगे बढ़ जाओ और 2 कदम हट जाओ उससे, फिर 48 कदम तो क्या है, फिर भी आगे। उससे फायदा क्या पहुंचेगा? क्या 2024 में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? बीजेपी को इसका फायदा क्या मिलेगा? बीजेपी तो फायदा मिलना ही नहीं किसी बात का। बीजेपी तो जा रही है। तो आप अभी देश की राजनीति देख रहे हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है उसमें आप क्या बोलेंगे? हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बिल्कुल सर्वे सर्वा जा रहा है। ये है कहाँ कांग्रेस टिक कहाँ रही है? वहाँ ये लोग बीजेपी वाले टिक कहाँ रहे? भीड़ इनके यहाँ नहीं हो रही। ये लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, इनमें खुद बगावत पड़ी है बीजेपी वालों में। क्या देश में इस बार बदलाव आ जाएगा 24 में? बदलाव की स्थिति तो बन रही है कि बदलाव आएगा, और बदलाव आता है। परिवर्तन तो नियम है संसार का कि परिवर्तन होना चाहिए। लोगों के दिमाग में है कि परिवर्तन होना चाहिए। तो इन्होंने किया क्या है? देखिए, जितनी भर प्रॉपर्टियां कांग्रेस ने बनाई 1847 लेके अब तक, वो इन्होंने सब बेच दी कोऑपरेटिव घरानों को। जलपोत इन्होंने बेच डाले, हवाई अड्डे इन्होंने बेच डाले, रेलवे ये बेच रहे हैं, और यहाँ तक कि यूपी रोडवेज की सारी जगह बिकने के लिए रोडवेज खत्म हो रहा है। ये दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को कि क्या हो रहा है? रोडवेज खत्म होने जा रही है। इन बीजेपी वालों की नज़र रोडवेज की जो जगह पड़ी हैं, प्रॉपर्टियाँ पड़ी हैं शहरों में, उस पर बेचने के लिए इसे विभाग खत्म कर रहे हैं। साले विभाग को खत्म कर दो इसे। तो सरकार प्राइवेटेशन नीति को लाना चाहती है, जिससे वो चाहते हैं कि प्राइवेटेशन लाने के बाद देश के अंदर एक नया सुधार और परिवर्तन आ जाएगा। गरीबों की कमर टूटेगी उससे भाई, कमजोर वर्ग की कमर टूटेगी उससे, और प्राइवेटकरण से उद्योगपतियों को बेनिफिट होगा, वो लोग फायदा उठाएंगे। भाई कमजोर वर्ग के आदमी से वर्क लिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में, तो वो तो आप यहाँ देख लीजिए तुलना कि हमारे यहाँ रेलवे के भी कर्मचारी हैं और पीडब्ल्यूडी के भी कर्मचारी हैं। पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी या रेलवे का कर्मचारी जो पला डालने वाला है, वो गिन के 50 पला नहीं डालता दिन में, और प्राइवेट सेक्टर में जाता है जो चांद के हलवा उड़ा देता है। और तनख्वाह कितनी मिलती है कि 32-33 हज़ार तो उसे मिल रहे हैं, 35 हज़ार जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है, 28-30 हज़ार इसे मिल रहे हैं जो पीडब्ल्यूडी में है। और प्राइवेट सेक्टर में 300-400 रुपये देगा और पूरे दिन हलवा बना देता है चांद का। वो स्थिति होगी प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद हर चीज। अच्छा, चलिए, तो मैं सबसे बड़ी बात इस बात के लिए करने आया हूं कि 2024 का जो चुनाव होना है उसकी जो स्थिति और जो केंद्र में सरकार बनाएगा उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश से जाता ही उत्तर प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है, और जो लड़ाई भी होनी है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होनी है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या माहौल बनता है दिख रहा है? उत्तर प्रदेश में अब की बार बीजेपी निश्चित ही आएगी। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कुछ मिलता था इन्हें बीजेपी वालों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब की बार इनका साफ हो रहा है। और पूर्वांचल तो इन्हें देता ही नहीं है इतना। पूर्वांचल तो पहले ही से साफ रहता है इनका। पूर्वांचल में इनके पैर ही नहीं जमते। तो इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव हो जाएगा? निश्चित बदलाव दिखाई दे रहा है। बदल देगा उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को? बदलेगा। तो लोग बीजेपी से किस चीज से परेशान है?
बीजेपी से महंगाई से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, इनकी लफ्फेबाजी से परेशान, इनकी एक तो इतना झूठ बोलने वाली आज तक पार्टी सरकार में कोई आई नहीं जितना ये झूठ बोलते हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है, पीछे कुछ और होता है, सामने कुछ और आ रहा है। तो ये सारा दृष्टिकोण समझ चुकी है कि ये इनका जो दोहरा मापदंड है वो पब्लिक के सामने है, पब्लिक सब समझ गई है। जनवरी 2023 में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, 2024 में जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। क्या 24 में बीजेपी सरकार को इसका फायदा मिलेगा? इसका क्या फायदा मिलेगा? राम मंदिर के क्या फायदा मिलेगा? ये तो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं कि इससे हमें कोई फायदा मिल जाए, मगर फायदा राम मंदिर से क्या मिलेगा इन्हें? भाई उसका निर्माण का आदेश दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट को जाता है, इनको क्या श्रेय है उसका? और बनवाने के लिए तमाम लोग उद्योगपति पैसा दे रहे हैं उसमें, ये तो लूट और कर रहे हैं। इनका ट्रस्ट जो इन्होंने बनाया है उसमें से लूट और कर रहा है, उसकी जांच की जाए तो ये सब भूमि घोटाले में बीजेपी वाले फंसेंगे।